Good morning, students. Today in your English class, we will start your next chapter. Its name is Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. This chapter we are going to start. So first of all, take out your book and let's read. This is mentioned on your page number 39. Chapter name is Lata Mangeshkar, the Queen of Melody. Why we call Lata Mangeshkar? जो लता मंगेशकर है वो इंडियन फेमस वेल नॉन सिंगर है जिसे हम सभी जानते हैं, और वो क्वीन ऑफ मेलोडी क्यों कहलाती है? मेलोडी होती है स्वीट साउंड के लिए जो जानी जाती है अपनी, इसीलिए उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है, जो मधुर आवाज की धनी है. सो हियर सम वार्म अप एक्टिविटीज आर गिवन. म्यूजिक एंड डांस आर टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन कल्चर. यह बताया गया है कि म्यूजिक और डांस कि संगीत और नृत्य दोनों ही इम्पोर्टेंट, बड़े ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है, घटक है ऑफ इंडियन कल्चर, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी. दीज फेमस म्यूजिशियन हैव टेकन इंडियन म्यूजिक टू द वर्ल्ड स्टेज. अब यहाँ पर कुछ फेमस इंडियन म्यूजिशियन है, संगीतकार है, जिनकी पिक्चर दी गई है, जिन्होंने भारत के संगीत को वर्ल्ड स्टेज यानी विश्व प्रसिद्धि दिलाई. मैच द नेम्स ऑफ द म्यूजिशियन विद देयर पिक्चर. सो यू हैव टू मैच देम these musicians with their pictures. That work you will do yourself. Just this is your warm up activity, so you have to do yourself. So first is I am going to read that musician name. First is Shiv Kumar Sharma. That picture is not correct. You have to match their name with the correct one. Next is Amjad Ali Khan. Third is Hari Prasad Chaurasia, and last one is Zakir Hussain. So now our chapter is also start. Downside you are getting read about the life and works of Lata Mangeshkar, the voice of our nation. Now we will read the works of Lata Mangeshkar. लता मंगेशकर की लाइफ और उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया वो सभी कार्य, एंड द वॉइस ऑफ आवर नेशन, जिन्हें अपने नेशन की वॉइस के नाम से भी जाना जाता है, हमारे जो राष्ट्र है उसकी आवाज के बारे में, आवाज के लिए भी जाना जाता है. सो फर्स्ट इज It was 28 September 1929, a happy day for the Mangeshkar family. It was 28 September 1929. 1929 28 सितंबर का दिन था. The day for the Mangeshkar family, जो मंगेशकर फैमिली के लिए बड़ा ही खुशदायक था, हैप्पी डे था. She is our first born, a baby girl. She is our first born. ये हमारी पहली फर्स्ट बॉर्न है, मतलब पहली बच्ची है, ए बेबी गर्ल, जो एक बेबी गर्ल है. वट शैल वी नेम हर शिवंती. वट शैल वी नेम हर शिवंती. शिवंती आस, जो शिवंती है वो यहाँ पर जो लता मंगेशकर है उनकी मदर है, वो पूछ रही है कि हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए. पंडित दीनानाथ मंगेशकर लुक फॉन्डली एट हिज डॉटर. नाउ अब पंडित दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर के फादर है वो लुक देख रहे हैं फॉन्डली एट हिज डॉटर, जो उनकी डॉटर है. हु इज हर डॉटर, उनकी डॉटर कौन है? लता मंगेशकर. उनको वो बड़े ही फॉन्डली देख रहे हैं, बड़े ही चाव से देख रहे हैं. लेट अस कॉल हर हेमा सेड द हैप्पी मदर. अब जो उनकी माँ थी शिवंती, वो कहती लेट अस कॉल हर हेमा, हम इसे हेमा पुकारेंगे. हैप्पी मदर ने कहा, उनकी जो मदर बड़ी हैप्पी है वो रिप्लाई कर रही है, वो कह रही है. बट ए फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद, पंडित दीनानाथ हैड अनदर आइडिया. पंडित दीनानाथ जो उनके फादर है, उनके दिमाग में कुछ दूसरा आइडिया आया, कुछ दूसरी योजना आई. ही वॉज ए क्लासिकल सिंगर. वो एक क्लासिकल सिंगर थे, एंड थिएटर आर्टिस्ट. जो पंडित दीनानाथ है, लता मंगेशकर के फादर, वो क्लासिकल सिंगर है और थिएटर आर्टिस्ट है, मीन्स जो रंगमंच कलाकार भी है. There was a female character called Latika in a play he was acting in. There was a female character. वहाँ जिस जो उनके फादर है वो एक प्ले, एक नाटक में एक्टिंग कर रहे थे, तो उसमें एक फीमेल कैरेक्टर थी जिसका नाम क्या था? लतिका था. उस प्ले में, उस नाटक में. शिवंती, I want to name the baby Lata. Now शिवंती, I want to name the baby Lata. अब वो कह रहे मैं इस बेबी का नाम लता मैं चाहता हूं रखना. सो द बेबी वॉज नेम लता. इसलिए बेबी का नाम क्या रखा गया? लता.
Lata showed potential in acting as well as music when she was quite young and started accompanying her father to the studio. Now Lata showed potential. अब लता क्या करती थी? एक्टिंग, जो कलाकारी, जो वो एक्टिंग की जो दुनिया थी उसमें वो पोटेंशियल शो करती थी, अपनी पॉसिबिलिटी यानी कैपेसिटी दिखाती थी. एज वेल एज म्यूजिक, अब वो म्यूजिक में भी इंटरेस्ट लेती थी और एक्टिंग में भी इंटरेस्ट लेती थी. व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी. एंड स्टार्टेड अकम्पेनिंग और गोइंग अलॉन्ग विद समवन, मीन्स अकम्पेनिंग मीन्स गोइंग अलॉन्ग ऑफ समवन, और वो अपने फादर के साथ स्टूडियो में भी जाने लग गई थी. एट द एज ऑफ 5 वर्ष की आयु में सी बिगिन टू एक्ट इन हर फादर्स म्यूजिकल प्ले. सी बिगिन, उसने शुरुआत की, टू एक्ट, एक्टिंग करने की, इन हर फादर्स म्यूजिकल प्ले, उसके जो फादर का म्यूजिकल प्ले था, जो म्यूजिकल संगीत का जो प्ले था, जो प्ले करते थे, रंगमंच करते थे, नाटक करते थे, उसके अंदर. द पेरेंट्स ऑल्सो गॉट हर एडमिटेड टू ए गुड स्कूल. द पेरेंट्स, अब जो लता मंगेशकर है, उनके जो मदर फादर है, उनके जो पेरेंट्स थे, वो उसको चाहते थे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाना. पंडित दीनानाथ वॉज सरप्राइज टू सी दैट द चाइल्ड स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल आफ्टर हर फर्स्ट डे. नाउ पंडित दीनानाथ वॉज सरप्राइज. अब पंडित दीनानाथ बड़े ही हैरान हुए. सरप्राइज मीन्स हैरान होना. टू सी द चाइल्ड स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, उस बच्चे को देखकर, मतलब अपनी बेटी को देखकर कि उन्होंने स्टॉप गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना रोक दिया. आफ्टर अ फर्स्ट डे, अपने पहले दिन के बाद में. ही आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट द मैटर वाज. अब उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, मीन्स लता मंगेशकर की मदर से पूछा, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या मैटर है, क्या सिलसिला हुआ. Shivanti couldn't hide a smile. Why don't you ask her yourself? She replied. Shivanti, अब जो शिवंती है, उनकी मदर लता मंगेशकर की, couldn't hide a smile, वो अपनी जो स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, उसको छुपा नहीं पाई. Why don't you ask her yourself? आप उससे कुछ खुद ही को क्यों नहीं पूछ लेते. She replied, उन्होंने उत्तर दिया. उनकी जो मदर है वो कह रही है, आप लता से अपने आप ही क्यों नहीं जान लेते. लता, why have you not been going to school? Pandit Dinanath asked his daughter. Now Lata, why have you not been going to school? कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो. पंडित दीनानाथ asked his daughter. पंडित दीनानाथ ने अपनी डॉटर से पूछा, मीन्स लता मंगेशकर अपनी पुत्री से पूछा. Well Baba, I was only teaching songs to the other children and the teacher stopped me. Well Baba, अच्छा बाबा, I was only, मैं सिर्फ दूसरे बच्चों को, जो दूसरे बच्चे थे स्कूल में, उनको सॉन्ग सिखा रही थी. टीचिंग सॉन्ग्स मीन्स सॉन्ग गाना सिखा रही थी. एंड द टीचर स्टॉप्ड मी, और जो अध्यापक था या अध्यापिका थी, जो टीचर थी, उन्होंने मुझे स्टॉप कर दिया, मीन्स रोक दिया. आई हैव डिसाइडेड नॉट टू go to the school because they won't let me sing. I have decided, अब मैं निश्चय कर चुकी हूँ, not to go to the school, कि not to go to the school, कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, because they won't let me sing, क्योंकि मुझे वहाँ गाने नहीं दिया जाता, मुझे सॉन्ग गाने के लिए नहीं दिया जाता, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, यानी मनाही की जाती है, टीचर स्टॉप कर देती है. पंडित दीनानाथ couldn't help but smile at the little girl determined answer. पंडित दीनानाथ couldn't help, उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, बट स्माइल एट द लिटिल गर्ल, लेकिन वो भी मुस्कुराने लगे. एट द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की थी, उसके डेटरमाइंड आंसर पर, उसका जो डेटरमाइंड आंसर था, जो उसने उत्तर दिया, जो रिप्लाई किया अपने फादर को, वो बड़ा ही निश्चयपूर्वक था उसके ऊपर. इन 1942 when Lata was just 13, her father died of heart disease. इन 1942 में जब लता की उम्र सिर्फ 13 वर्ष थी, हर फादर डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, तो उसके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी हार्ट डिजीज के लिए. मीन्स हार्ट डिजीज, इट्स ऑल्सो ए डिजीज व्हेन वेसल आर नॉट वर्किंग. जब आपका जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, तो दे आर नॉन एज हार्ट डिजीज. तो उसके फादर भी हृदय रोग से क्या थे, प्रभावित थे, मीन्स उनकी मृत्यु हो गई थी उसके कारण. बाय दिस टाइम देयर वर 4 more children in the family. बाय दिस टाइम, उस समय उनके परिवार में 4 और भी बच्चे थे. मीना, आशा, उषा एंड हृदयनाथ, जिनका नाम मीना, आशा, उषा एंड हृदयनाथ. अपार्ट फ्रॉम लता मंगेशकर, लता मंगेशकर के अलावा 4 बच्चे और भी थे. दे आर 5 children in their family. The family faced great difficulties at this time.
अब जो फैमिली थी, परिवार था, उस समय उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना किया। when they faced many problems during that time. A close family friend, Vinayak Damodar Karnataki, came to the family's help. अब जो एक क्लोज फैमिली फ्रेंड थे उनके, जिनका नाम विनायक दामोदर कर्नाटकी था, उस परिवार की मदद के लिए सामने आए। He was the owner of a film company, Navyug Chitrapat, and helped Lata get started in her career as a singer and actress. He was the owner, वो मालिक थे एक फिल्म कंपनी के, जिसका नाम क्या है, नवयुग चित्रपट। एंड हेल्प लता, और उन्होंने मदद की लता की गेट स्टार्टेड इन हर करियर, उसके करियर को स्टार्ट करने के लिए, एज ए सिंगर एंड एक्ट्रेस। एज ए सिंगर, एक संगीतकार के रूप में, और एक एक्ट्रेस के रूप में, एक नायिका के रूप में। इन द अर्ली ईयर्स लता सैंग फॉर मराठी फिल्म्स। इन द अर्ली ईयर्स मीन्स स्टार्टिंग के वर्षों में लता सैंग, लता ने जो गाने गाए फॉर मराठी फिल्म्स, वो मराठी फिल्म्स के लिए गाए। When विनायक कंपनी मूव टू बॉम्बे, नाउ मुंबई, जब विनायक की कंपनी मूव टू बॉम्बे, नाउ मुंबई, जो मुंबई के नाम से फेमस है, शिफ्ट हो गई विनायक की कंपनी बॉम्बे के अंदर इन 1945, 1945 के अंदर। सी ऑल्सो शिफ्टेड टू बॉम्बे, देन ड्यूरिंग दैट टाइम लता ऑल्सो शिफ्टेड टू बॉम्बे, तब लता मंगेशकर की फैमिली भी बॉम्बे शिफ्ट हो गई। She started taking lessons in Hindustani classical music and began recording songs in Hindi. अब लता मंगेशकर ने क्या शुरुआत की, started taking lesson in Hindustani classical music. अब उन्होंने हिंदुस्तानी, जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक था, संगीत था, उसकी ट्रेनिंग लेना प्रारंभ कर दिया। एंड began recording songs in Hindi, और सॉन्ग्स जितने भी, और जो सॉन्ग गाने लगी, अब वो सीखने लगी, उसकी रिकॉर्डिंग उन्होंने हिंदी में करनी शुरुआत कर दी। विनायक दामोदर कर्नाटकी डाइड इन 1948। अब विनायक दामोदर कर्नाटकी, उनका भी देहांत हो चुका 1948 में। एंड गुलाम हैदर, ए रिप्यूटेड म्यूजिक डायरेक्टर, बिकम लता मेंटर एंड गाइड। उसके बाद गुलाम हैदर, ए रिप्यूटेड, जो प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एंड बिकम लता मेंटर, मेंटर मीन्स होता है एडवाइजर, वो क्या बने, लता मंगेशकर के एडवाइजर, सलाहकार एंड गाइड, और उनको मार्गदर्शित कराने वाले। ही रिक्वेस्टेड ए वेल नॉन प्रोड्यूसर ससदर मुखर्जी टू गिव लता ए चांस इन हिज फिल्म शहीद। ही रिक्वेस्टेड, अब गुलाम हैदर ने रिक्वेस्ट की एक वेल नॉन प्रोड्यूसर, जो उस समय के निर्देशक थे, वेल नॉन प्रोड्यूसर ससदर मुखर्जी, टू गिव लता ए चांस, कि लता को एक चांस दे उनकी फिल्म शहीद के लिए, एक मौका दे। लता हैज ए यूनिकली मेलोडियस वॉइस, मुखर्जी ने कहा कि लता जो है, उसके जो वॉइस है वो बड़ी ही यूनिकली है, अद्भुत है, और मेलोडियस है। मेलोडियस मीन्स स्वीट साउंड है, उसकी आवाज बड़ी ही मधुर है। इफ यू गिव हर ए चांस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। इफ यू, अगर ससदर मुखर्जी आप लता को एक चांस दोगे, एक मौका दोगे, तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। सो मुखर्जी डिसमिस्ड द रिक्वेस्ट, her voice is too thin, Heather. मुखर्जी dismiss means let go या send away। मुखर्जी ने उनकी रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया, नहीं माना, नहीं स्वीकारा। her voice is too thin, Heather, कि इनकी आवाज बड़ी ही थिन है, पतली है, वो हैदर से कहने लगी। you are making a mistake, मुखर्जी, she has a golden voice। now Heather is replying, हैदर रिप्लाई कर रहे हैं कि you are making a mistake, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो मुखर्जी। she has a golden voice, इसकी लता मंगेशकर की आवाज बड़ी ही कैसी है, मधुर है, गोल्डन है, स्वीट है। मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को नोट कर लो, मेरे शब्दों को ध्यान में रखो। ए डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स विल कम टू हर एंड बेग हर टू सिंग इन देयर फिल्म्स। जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की इनके पास आएंगे, एंड बैक टू हर टू सिंग इन देयर फिल्म्स, और इनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी फिल्म में गाने के लिए, उनकी फिल्म में गाने के लिए। Who will come? Producer and directors will come. Mukherjee did not agree to launch Lata Mangeshkar, and it was Heather himself who gave Lata her first big break in his film Majboor. Mukherjee did not agree. अब इस बात से मुखर्जी सहमत नहीं हुए to launch Lata Mangeshkar, and it was Heather, और ये हैदर अपने आप में ही थे जिन्होंने पहला ब्रेक दिया लता को उनकी फर्स्ट फिल्म मजबूर में इन 1948, 1948 में। There was no looking back for Lata after that. उसके बाद पीछे मुड़कर लता के लिए देखने के लिए कुछ नहीं रहा, मीन्स लता ने इसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। Her melodious voice enchanted all those who heard her.
हर मेलोडियस वॉइस, एन्चेंटेड मीन्स फिल्ड विद डिलाइट, उनकी जो आवाज थी, जो चार्म थी, बड़ी चार्मिंग थी, जिसने भी उनकी आवाज को सुना, हु हियर्ड हर, वो क्या रह गया, एन्चेंटेड मीन्स खुशी से भर गया, मीन्स फिल्ड विद डिलाइट, जिसने भी लता मंगेशकर की आवाज सुनी वो खुशी से भर गया, मीन्स बड़ा ही खुश उसे महसूस होने लगा। Soon producer and directors were lining up to request Lata to sing in their films. जल्दी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई कि टू रिक्वेस्ट लता, वो लता से रिक्वेस्ट करने लगी टू सिंग इन देयर फिल्म्स, उनकी फिल्म में गाने के लिए। जस्ट एज हैदर हैड प्रिडिक्टेड, जैसे कि हैदर ने प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्टेड मीन्स एस्टिमेट, एज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा होगा, उन्होंने ऐसा कहा था हैदर ने और वैसा ही हैपन हुआ। तो दैट्स वाई हैदर ने जो कहा वो फ्यूचर में ऐसा ही हुआ। वन ऑफ लताज फर्स्ट मेजर हिट वॉज द सॉन्ग आएगा आने वाला फ्रॉम द फिल्म महल इन 1949। लता का मेजर हिट, जो सबसे ज्यादा सुपरहिट सॉन्ग था, वो कौन सा था, आएगा आने वाला फ्रॉम द फिल्म महल, जो 1949 में आई थी। सिंस देन देयर हैव बीन मैनी अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स फ्रॉम न्यूमेरस फिल्म्स। सिंस, उसके बाद देयर हैव बीन मैनी अनफॉरगेटेबल मीन्स जिसे हम भूल नहीं सकते, अनफॉरगेटेबल मीन्स जिसे भूला नहीं जा सकता। उसके बाद उनके बहुत सारे जिन सॉन्ग को हम भूल नहीं सकते सॉन्ग आए न्यूमेरस फिल्म्स, न्यूमेरस मीन्स मैनी, लॉट ऑफ यू कैन सी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्मों के। हु कैन फॉरगेट द इमॉर्टल सॉन्ग, प्यार किया तो डरना क्या, फ्रॉम द फिल्म मुगले आजम। हु कैन फॉरगेट, कौन भूल सकता है उनका इमॉर्टल सॉन्ग। इमॉर्टल मीन्स रिमेम्बर्ड फॉर एवर, जो हमेशा से ही याद किया जाता है, आज भी जिसे हम गुनगुनाते हैं, याद करते हैं, जिसका नाम क्या है, प्यार किया तो डरना क्या, जो किस फिल्म से लिया गया था, मुगले आजम से। ये फिल्म आई थी 1916। हु कैन फॉरगेट हर सॉन्ग फ्रॉम पाकीजा 1972, और उनका ये सॉन्ग कौन भूल सकता है जो पाकीजा से लिया गया है, जो 1972 में आई थी। लता हैज रिकॉर्डेड ओवर 1000 सॉन्ग दैट एंथरल अस टू द दिस डे। लता हैज रिकॉर्डेड, लता ने बहुत सारे 1000 मीन्स हजारों की संख्या में सॉन्ग रिकॉर्ड की, दैट एंथरल अस टू द डे, एंथरल मीन्स चार्म अस, यू कैन से डिलाइट अस, जो हमें आज भी उन दिनों की याद दिला देते हैं। ऑन 27 जनवरी 1963 लता sang the patriotic song। ऑन 27 जनवरी 1963 27 जनवरी को लता ने पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया। पैट्रियोटिक सॉन्ग मीन्स देशभक्ति सॉन्ग, विच वी सिंग फॉर आवर कंट्री, जो नेशन के लिए गाया जाता है। ऐ मेरे वतन के लोगो, ओ पीपल ऑफ माई कंट्री, जो उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए गाया है। इन द प्रेजेंस ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने उन्होंने ये सॉन्ग गाया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इट इज सैड दैट, ऐसा कहा जाता है, द सॉन्ग ब्रॉट टीयर्स टू नेहरूज आईज, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में इस गाने ने, इस सॉन्ग ने टीयर्स मीन्स आंसू ला दिए थे। लता हैज ऑल्सो रिकॉर्डेड मेमोरेबल डुएट्स विद फेमस सिंगर्स लाइक मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार। लता ने डुएट सॉन्ग भी गाए हैं। मेमोरेबल मीन्स यू कैन ऑल्सो से पॉपुलर कलेक्शन। लता का डुएट मीन्स विच वी सेंग बाय टू पीपल, जो हम दो लोगों के साथ गा सकते हैं, उनके जब दो लोग मिलके गाते हैं, दैट आर नॉन एज डुएट। तो उन्होंने किस किस के साथ गाए, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी एंड किशोर कुमार के साथ। शी हैज रिकॉर्डेड मीराबाई भजन, उन्होंने मीराबाई के भजन भी रिकॉर्ड किए। गालिब गजल्स एंड मेड एन एल्बम ऑफ गणेश आरती एज वेल, गालिब की गजल भी गाई एंड मेड एन एल्बम, और एक एल्बम भी बनाया ऑफ गणेश आरती, जो गणेश आरती के नाम से फेमस हुआ। नाउ हियर आर लता's pictures which you can read. Lata Mangeshkar as a childhood time, and Lata Mangeshkar with their family, and Lata Mangeshkar receiving the Bharat Ratna award. Next is, now next students, page number 42, which we will read in our next video. So today we are going to start this chapter, hard words, word meaning, and one exercise which is mentioned on your page number 42. This is true false. So first we will do hard word. First is potential
Second is classical. Third is accompanying. You will do in your notebook. Next is melodious. Next is mentor. Next is predicted. Next, enchanted, immortal and numerous. So here 10 number is patriotic, जिसका मतलब होता है देशभक्ति, and innumerable. Okay, जो जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनंत होते हैं. Next is word meaning. After done hard word in your notebook, you will do word meaning also. First is accompanying, means going along with someone, किसी के साथ जाना. Next is melodious, sweet sounding, बड़ी मधुर आवाज. Next is immortal. Here remember forever, means जिसे हमेशा, यहाँ immortal का मीनिंग लिया गया है remembered forever, जो हमेशा से ही यादगार होता है, जिसे हमेशा के लिए याद किया जाता है. Next is anthrop, means delight, happy, खुश होना. Next memorable, popular collection. Memorable means popular collection, जो बड़े ही प्रसिद्ध उनका कलेक्शन है. Collection means where we collect the things which we done which are very popular, जो बहुत सारी popular उनके जो songs हैं उनका collection है memorable means. Album, a collection of recording और song. Album उनकी वो collection है recording songs का. Okay, उनकी जो recording है उनका. Next, after done hard word and word meaning in your book, you will do one exercise in your book which is mentioned on page number 42. This is true false, A exercise. Write T for true, I am going to read, and F for false statement. So this is mentioned on your page number 42. Question is A. First is Lata Mangeshkar was born on 19 September 1929. It is false or true? This is false. So here you will fill F. Second is she was named by her father. She was named. उनका जो नेम था किसके द्वारा रखा गया था? उनके पिता के द्वारा. So this is your true. Next is third. She started acting in her father's play at the age of 5. उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की थी उनके फादर के प्ले से. This is also true. Next one is लता मंगेशकर sister was called एकता. जो लता मंगेशकर की सिस्टर थी उनका नाम एकता था. This is also false. Okay, as you will fill here. Next is her first big break came in the film Majboor. So here this is your true. So this exercise you will do in your book. Thank you, students.